तो दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं लाभ और हानि जो कि प्रतिशत से संबंधित प्रश्न ही है ना, इसका टाइप 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इससे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु को हम 100 के प्रतिशत में 100 में दिखाएं, 100 के रूप में दिखाएं, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी धन हो, कोई भी वैल्यू हो, अगर हम उसको 100 में दिखाते हैं मतलब वो प्रतिशत, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको लाभ हानि के बारे में बता देता हूँ, है ना। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदा, ठीक है। और जब उसको हम क्या करते हैं, कुछ फायदा लेकर के, प्रॉफिट लेकर के जब हम उसको बेचते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहलाते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, है ना। और इस खरीदी और बिक्री की परिस्थिति में या तो हमें लाभ होता है या तो हानि होता है ना। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि आप इसको हमेशा एक दुकानदार की दृष्टि से देखिए। जब लाभ हानि का प्रश्न अगर आए तो आप इसको एक दुकानदार की दृष्टि से देखिए कि मेरा एक दुकान है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ, वस्तुओं को खरीद और बेच रहा हूँ। इस दृष्टिकोण से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए बिना समय को गवाए प्रश्नों को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप 3। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा, है ना। यहां पर हमारा सेंटेंस हो जाता है पूरा, खरीदा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए क्या? खरीदा, है ना। खरीदा मतलब क्रय मूल्य, आप चाहे तो क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। 1000 रुपए में क्या किया भाई? खरीदा। 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। 20% का क्या लिया है? फायदा लिया है। 1000 रुपए में खरीदा था, 20% का लाभ लिया है। तो 20% का जब फायदा लिया है तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि खरीदा कितना में होगा, जो भी वैल्यू अगर आप परसेंटेज में बताना है, चूंकि परसेंटेज इन्वॉल्व हो चुका है तो आप परसेंटेज का ही उपयोग करेंगे। खरीदा 1000 मतलब अगर इसको हम परसेंटेज में लिखें तो कितना लिखेंगे? 100%। कितना लिखेंगे? प्रतिशत में कितना लिखेंगे भाई? 100%, ठीक है ना। और उसको 20% लाभ में बेच दिया। 20% लाभ मतलब क्या हो जाएगा? 20% ऐड हो जाएगा। लाभ कब होगा? जब जुड़ेगा, यानी 120%। यानी 1000 को क्या कर दिया? 120% में बेच दिया। आप यहां पर तुरंत उसके बगल में ही 120% लिख लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। श्याम ने 10% का घाटा सहकर अब क्या कर दिया कि भाई श्याम ने खरीदा इतने में, 120% में उसने श्याम ने खरीदा। अब क्या कर रहा है वो श्याम? 10% का घाटा सह रहा। अब ये श्याम के लिए क्या हो गया? ये क्रय मूल्य हो गया। 120% क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब ये क्या कर रहा है? 10% का इसमें लॉस ले रहा है। तो मान लीजिए खरीदा कितना में होगा वो? खरीदा जब भी हम कोई वैल्यू परसेंटेज में लिखते हैं तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि वो 100% ही होगा। वो क्या कर रहा है? 10% का घाटा ले रहा है, यानी कि 100 में 10 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा? 90%। यानी वो 90% में मोहन को बेच दिया। आपको यहाँ क्या कर देना है? इंटू 90%, ठीक है। इस पैसे का 90%। आ रही बात समझ में? ठीक, तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? तो 90% में खरीदा, सिंपल है ना। इसको आप क्या कर लीजिए? हल कर लीजिए। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था, इसको भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो भी कट गया। आपके पास बचता है 10 गुणा 12 गुणा 9, है ना। आप इसे गुणा करेंगे, किधर से गुणा करेंगे भाई? तो हम लोग सारा गुणा गणित जो भी है वो हम लोग दाहिने तरफ से करते हैं। 12 9 108 और एक जीरो, 1080। तो दोस्तों आपने देखा यहां पर हमने किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट, है ना, या लॉन्ग कट का उपयोग नहीं किया, किसी भी प्रकार के फार्मूले का उपयोग नहीं किया। बिना फार्मूले के हमने इसको जो है चंद सेकंड्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न बनाना आपको कैसा लगा? आप चैनल पे के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। आगे हम दूसरा प्रश्न लेकर इसका अगला टाइप देखेंगे।